हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक एडवोकेट के लिए ड्राफ्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट कई बार उनके ड्राफ्टिंग मिस्टेक्स की वजह से, उनके फॉल्ट्स की वजह से जो क्लाइंट्स हैं उनके इन फ्यूचर उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, हस्बैंड वाइफ का मैट्रिमोनियल केस था, डिवोर्स हुआ उनका और बच्चे की जो कस्टडी है वो मदर को दी गई। अब जब कस्टडी दी गई तो डिवोर्स का जो पिटीशन थी उसमें ये लिखा गया था कि जो बच्चे की कस्टडी है वो उसकी मदर को दी जाएगी। ये चीज़ लिखी हुई है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अक्सर जो पिटीशंस हैं उसमें यही लिखा जाता है, फाइनल डिग्री में भी यही चीज़ें सामने आती है। बट यहाँ पर एक बहुत ही मोटी गलती कर दी गई, क्योंकि जब ऐसा हुआ और डिवोर्स का केस ख़त्म हुआ, दोनों हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो गया, तो उसके कुछ ही महीनों के बाद फादर ने गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट के अगेंस्ट जो है चाइल्ड कस्टडी डिमांड कर दी। अब जब चाइल्ड कस्टडी डिमांड की तो उसका केस फिर से चालू हो गया। मदर इज़ वेरी इरिटेटेड नाउ कि ये क्या हुआ, जब सारा चीज़ें सेटल हो गई थी तो ये दोबारा से क्यों शुरू हुआ। तो ये गलती थी यहाँ पर एडवोकेट की। ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग उन्हें यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के कुछ चीज़ें लिखवानी चाहिए थी, जिसकी वजह से आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं और जब आपने ये लिख दिया कि बच्चे की कस्टडी फलाने पर्सन के पास होगी, आइदर मदर के पास या फादर के पास, तो उसके नीचे आपको एक लाइन और ये भी ऐड करनी चाहिए कि इन फ्यूचर इस केस के बाद कोई भी किसी भी एक्ट के अंडर इस बच्चे से रिलेटेड कोई केस फाइल नहीं करेगा, ना ही मदर ना ही फादर। जब ये लाइन ऐड कर दी जाती है तो आगे किए गए सारे केसेस जो हैं वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है। ये तो मैंने दिया आपको एक एग्जांपल। इसी तरीके की चीज़ें और भी जगह होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिए या किसी और एनआई केसेस में देख लीजिए या किसी में भी देख लीजिए। जहाँ पर भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं वहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। इसीलिए मैं एडवोकेट्स को हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप लोग खाली एक आर्ग्यूमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपनी ड्राफ्टिंग को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ड्राफ्टिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिटिगेशन। अगर आपका ड्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप जाके वही टाइपिस्ट से जाके और ड्राफ्ट्स निकलवा के ले आते हैं और उसमें एडिटिंग करके आप पिटीशन फाइल कर देते हैं, तो वहाँ पर ना ही तो आपको कभी ड्राफ्ट करना आएगा और ना ही आप कभी सही तरीके से ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। आपकी गलतियाँ इसी तरीके से चलती रहेंगी और आपके क्लाइंट्स इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। तो इसका एक सही तरीका ये है कि ड्राफ्टिंग खुद करना शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग सीखना। लैंग्वेज इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों को, बट स्टिल यू कैन ड्राफ्ट इन एनी लैंग्वेज। ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि एक अच्छी ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या क्या जानना ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लीगल अपडेट्स।